अपने चैनल द सिविल इन्फो में आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे या YouTube का ये देखे होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपके प्री के एग्जाम से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में इसका डाटा होगा जो कितना क्षेत्रफल में कौन से एरिया में कितना वृद्धि हुआ है। तो ये अगर आप मेंस में इसको इनपुट करते हैं डाटा के तौर पे, अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो आंसर राइटिंग बहुत ही उम्दा मानी जाएगी। तो ये प्री कम मेंस के दोनों पॉइंट ऑफ इफेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन चीजों के बारे में जानकारी हो सके, या वो अभी नहीं तक जानते हैं तो वो जान सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए, आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को स्टार्ट करेंगे। ये वन स्थिति रिपोर्ट ये जारी क्यों किया जाता है, आखिर ये जैसा कि जानते हैं कि क्या है, ये वन जो है एक अमूल्य सांस्कृतिक और क्या है आर्थिक सांस्कृतिक के तौर पे पर्यावरण की दृष्टि से चौमुखी विकास, मानव के चौमुखी विकास के लिए वन क्या है अति आवश्यक है। ठीक है, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, इसमें महत्वपूर्ण है, और आर्थिक दृष्टि से भी इसका काफी महत्वपूर्ण है। तो इसी को सुधार करने के लिए इसी का गणना करने के लिए क्या किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितने वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक जो भी हम फैक्ट लिख रहा हूं वो आप साथ में नोट करते जाइएगा। प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या करते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या किया जाता है, वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक, और ये इसकी जो शुरुआत हुई थी, वो इसकी शुरुआत हुई थी 1987 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी, 1987 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट याद रखें। ठीक है, अब जाएगा कि 30 दिसंबर 2019 को हमारे जो है पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वन स्थिति 2019 को क्या किया, प्रकाशित किया। ठीक है, अब ये जो प्रकाशित किया गया है तो किसके द्वारा प्रकाशित किया था, पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय कौन सा हो गया, पर्यावरण। और ये जो संस्था जो जारी की है वो संस्था जारी की है, कौन सा संस्था है, तो वन सर्वेक्षण भारतीय वन सर्वेक्षण। कौन सी संस्था है, भारतीय वन सर्वेक्षण। ये संस्था है जो कहाँ है, देहरादून, यहां से इसने ये जारी की है। और ये क्या, किसके द्वारा ये जारी किया गया है, तो एक उपग्रह की सहायता ली गई है, एक दूर संवेदी उपग्रह की सहायता ली गई है, जिसका नाम है रिसोर्स सेट 2। इस रिसोर्स सेट 2 की उपग्रह की सहायता से क्या किया गया है, डाटा को कलेक्ट करके इसको प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लिया। पहले बार कब जारी किया गया था, 1987 ईस्वी में जारी किया गया था। और ये जो हमारी जो 2019 की जो रिपोर्ट है, ये 2019 की जो हमारी रिपोर्ट है वो कौन सी रिपोर्ट है, तो 16वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है, 16वीं रिपोर्ट है। ठीक है, अब ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट की अब क्या करते हैं, कुछ मुख्य बातों को जान लेते हैं। जो किया गया है, एक नया अध्याय, पिछले जो बात 2017 के रिपोर्ट की तुलना में जो इस रिपोर्ट है, इसमें क्या किया गया, एक नया अध्याय को जोड़ा गया है, जो क्या है, वन के प्रकार। अध्याय का नाम था वन के प्रकार एवं जैव विविधता। इस नाम से क्या किया गया है, नया अध्याय जोड़ा गया है इसमें। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि निम्न में से क्या नया जोड़ा गया है वन स्थिति 2000। तो एक नया अध्याय जोड़ा गया है, वन के प्रकार एवं जैव विविधता, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। ये क्या किया गया है, नाम से जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसके मुख्य प्रावधानों को हम लोग देख लेते हैं कि कितना क्षेत्रफल में, वन क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ है। ठीक है, वृक्षावरण में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, राज्य में कौन कौन सा जिसमें प्रथम स्थान पे है जिसमें वृद्धि हुआ है,
और उसके बाद क्या कर सकते हैं, मतलब ये फैक्ट को हम लोग जानने की। भारत का जो वन एवं वृक्ष दोनों को मिला करके जो आंकड़ा है वो कितना है, मतलब वन प्लस वृक्ष आवरण ये कितना एरिया पर, भारत के कितने प्रतिशत की, 176, कितना है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में क्या है ये वन प्लस, भारत के 8,07,276 वर्ग किलोमीटर पर क्या है ये वन और वृक्षों का आवरण छाया हुआ है। जो भौगोलिक प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो ये हमारा है 24.56%। ये याद रखिएगा क्योंकि परसेंटेज में कई बार पूछा जाता है और 1-2 परसेंटेज का बीपीएससी खास करके डाटा वाला जो क्वेश्चन पूछती है उसमें खास करके ये अंतर देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखिएगा कि 24.56% क्या किया गया है, उसमें शामिल किया गया। ठीक है, जो सॉरी आच्छादित है वन और वृक्ष दोनों मिला करके। ठीक है, इसमें अगर हम वन को देखें, ठीक है, 2 कैटेगरी इसमें आप है क्या, वन और वृक्ष दोनों, इसको अगर हम 6-7% है। ठीक, वहीं वन को देखें तो 95,027 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 95,027 वर्ग किलोमीटर है। जो प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 2.89% है। कितना है, 2.89% क्या है, वन का है, सॉरी वन का नहीं, वृक्ष का है। वृक्ष का ये हमारा कौन सा है, वृक्ष का है, और ये हमारा जैसे देख रहे हैं ऊपर वन का है। तो यानी वन का विस्तार कितना पे है, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर पर, और वृक्ष का विस्तार जो भारत में कितना है, तो 95,027 किलोमीटर पर क्या है, वर्ग किलोमीटर वन का विस्तार है। पॉइंट में अगर प्रतिशत में देखें तो वृक्ष है 2.89% पे, और जो हमारा है वो 21.67% पे हमारा क्या है, वन का विस्तार है। ठीक, यहीं पे अगर हम लोग देखें जो 2017 की तुलना करके देखें, जो 2017 में कितना था और कितना वृद्धि हुआ है, तो इसके बदले में हम लोग तुलना 2017 के रिपोर्ट से इसकी तुलना देख लेते हैं। तो वन और वृक्ष दोनों में कितना का वृद्धि हुआ है, वृद्धि। ये किसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, तो 2017 के रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखेंगे 3977 वर्ग किलोमीटर का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। कितना का वृद्धि हुआ है, ये 3976 वर्ग किमी का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। जो क्षेत्रफल में कितना है, 0.56%। कितना वृद्धि हुआ, क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, 0.56%। और आपका जो वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है वन का, वो 3976 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। वहीं अगर इसका हम लोग वृक्ष का देखते हैं तो वृक्ष का जो वृद्धि हुआ है वो 1212 किलोमीटर का वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। कितना किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, 1212 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। जो क्षेत्रफल के हिसाब से प्रतिशत की दृष्टि से देखे तो वो है 1.29%। अब कहिएगा सर ये है इतना, इसका जो हम लोग जो देखे थे पिछले बार कितना था, 7,12,249 के करीब था, और ये कितना था, 95,000। तो इसके तुलना में जो ये है वो 1.29% की वृद्धि हुई है। और जबकि वृक्ष आवरण में हम लोग देखे तो कितना की वृद्धि हुई है, वो सॉरी वन आवरण में देखे तो 0.56% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए। ठीक, अब जो हम लोग देखते हैं ये तो वन और वृक्ष। अब राज्यों में हम लोग देख लेते हैं कि किस राज्य में वन का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो ये भी सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य। तो इसमें हम लोग जो देखते हैं सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य, इसमें हम लोग देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रतिशत की दृष्टि से वो आता है वो मिजोरम आता है प्रथम स्थान पे, और दूसरे स्थान पे हमारा कौन सा आता है, वो हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये दो याद रखिएगा। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो
वन है वो किस राज्य में है? मिजोरम में है। उसके बाद कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से या प्रतिशत की दृष्टि से था मिजोरम, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो प्रथम स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा? एमपी मध्य प्रदेश आ जाएगा, और दूसरे स्थान पे हमारा आ जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश ही रहेगा। ठीक, तो ये बात आप दो याद रखिएगा। लेकिन अगर न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य अगर देखेंगे तो सर्वाधिक हो गया, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य देखें न्यूनतम, तो उसमें अगर हम लोग न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य देखते हैं जिसमें कम सबसे कम वर्ण प्रतिशत है, तो हमारा कौन सा है? हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग देखें कि न्यूनतम किसमें है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, मैंग्रोव वन से जुड़ा हुआ तथ्य को देख लेते हैं। तो 2017 की तुलना में जो हम लोग देखे तो मैंग्रोव वन में कितना का वृद्धि हुआ है? जो वृद्धि हुआ है वो हमारा कितना है? 54 वर्ग किलोमीटर का मैंग्रोव वन में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। ठीक, किमी का क्या हुआ है? मैंग्रोव वन में हमारा वृद्धि हुआ है। जो ज्वारीय वन जिसको हम लोग कहते हैं, जो जैसे आपका ब्रह्मपुत्र का डेल्टा साइड में देखिएगा, सुंदरवन का डेल्टा साइड में जो वृक्ष पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। तो उसमें जो भारत के जो मैंग्रोव वन में जो वृद्धि हुआ है वो 2017 की तुलना में वो कितना हुआ है? 54 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि देखा गया है। जो प्रतिशत की दृष्टि से देखे तो कितना वृद्धि है? वो 1.10% है। कितना है? 1.10% वृद्धि है प्रतिशत की दृष्टि से। ठीक, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 54 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत की दृष्टि से 1.10% की वृद्धि हुई है। अब इसमें देखते हैं कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में वृद्धि हुआ है? राज्यों की श्रेणी में हम सर्वाधिक देखते हैं, तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन का राज्यों की श्रेणी में जो वृद्धि हुआ है उसमें क्या है? गुजरात। सर्वाधिक मैंग्रोव वन की जो वृद्धि हुआ है राज्यों में वो कौन सा है? गुजरात है। ठीक, अब वही अगर वृद्धि के हिसाब से देखें, लेकिन एरिया के हिसाब से देखो जो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? पाया कहाँ जाता है? तो पाया जाता है वो, उसमें आप लिख लीजिएगा, पाया जाता है वो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में पाया जाता है मैंग्रोव वन, और उसके बाद कौन सा है? गुजरात। ये दो राज्य याद रख लीजिएगा। पाया जाता है सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल और उसके बाद गुजरात में। लेकिन जो 2017 की तुलना में 2019 का जो रिपोर्ट में वृद्धि हुआ है वो सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में देखा गया? तो गुजरात में देखा गया। ठीक है, चलिए एरिया फॉरेस्ट एरिया मतलब वैसा वन क्षेत्र जिसके सरकार कुछ नियम बना करके उसको सुरक्षित कर देते, जैसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, नेशनल पार्क हो गया। ये सब जो हमारा जो क्षेत्र आता है ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में आता है। मतलब जो जिसे सरकार किसी कानून बना करके उसको क्या कर देती है? संरक्षित कर देती है, तो वैसे वन को क्या कहते हैं? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहा जाता है। और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में जो हमारा इस बार जो 2019 के रिपोर्ट, ये दो तथ्य लिख लीजिएगा कि 2019 के रिपोर्ट की तुलना में जो वृद्धि की देखी गई है वो 330 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। कितनी की देखी गई है? 330 किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, जो प्रतिशत में कितना है? तो 0.05% है। कितना है? 0.05% की वृद्धि, प्रतिशत में 0.05% की वृद्धि, और वर्ग किलोमीटर में 330 किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। किसमें? तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, अब वो राज्य है वो लिख लीजिएगा किसमें सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि है? तो वहां उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि का प्रतिशत है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं तो वो देखते हैं आपका पूर्वोत्तर के राज्यों को देख लेते हैं, उत्तर पूर्व के राज्य को देख लेते हैं। तो उत्तर पूर्व के राज्य जो है वो दो राज्य है, एक असम, फैक्ट के रूप में आप विविध तथ्य में इसको स्टार देकर के लिख सकते हैं, असम, और दूसरा है त्रिपुरा। ये दो ऐसा राज्य है जिसमें क्या हुआ है?
वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। बाकी जो 7 सिस्टर और प्लस एक जो सिक्किम, ये सब में क्या हुआ है, कमी देखी गई है। सिर्फ ये 7 सिस्टर और सिक्किम जो 8 पूर्वोत्तर के राज्य है, 8 पूर्वोत्तर के राज्य में असम और मेघालय में ही त्रिपुरा में ही क्या देखा गया, वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। बाकी के सभी राज्यों में क्या हुआ, वन क्षेत्रफल में कमी देखी गई है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ कि सभी जो पूर्वोत्तर के राज्य हो उसमें 65% से भी अधिक, 65% से भी अधिक का क्या है, वन आवरण है उसके एरिया के अनुसार। लेकिन फिर भी उसमें क्या की गई है, कमी देखी गई है। ठीक है, अब कुछ कार्बन स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कार्बन स्टॉक, तो फैक्ट के तौर पे लिख लीजिएगा कि 2019 के रिपोर्ट के अनुसार 7142.6 मिलियन टन जो क्या है 71, याद रखिएगा फैक्ट क्या है, 71 मिलियन टन क्या किया गया है, कार्बन स्टॉक पाया गया है। मतलब इतना टन क्या कर सकता है, भारतीय वन की क्षमता है जो कार्बन को क्या कर सकता है, वो सोख सकता है। तो ये फैक्ट के रूप में आप याद रख लीजिएगा, याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि वास भूमि क्षेत्र को देख लेते हैं। किसको देखते हैं, यानी संख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या है, वनों की कटाई होगी। तो उसी में वनों की कटाई होगी तो यानी बसने योग्य भूमि का विस्तार होगा। तो जो 2019 के रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि जो 1,60,000 वास भूमि क्षेत्र जो है, वास भूमि वो कितना है, 1,60,037 वर्ग किलोमीटर क्या है, वास भूमि है। जिसमें 2017 की तुलना में जो रिपोर्ट में वो वृद्धि देखी गई है, वो कितनी देखी गई, वृद्धि जो हुआ है वो कितना का वृद्धि हुआ है, तो 3229 वर्ग किलोमीटर की यह वृद्धि वास भूमि में देखी गई है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य था। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा वो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट की है, क्योंकि बिहार का जो भी एग्जाम होगा उसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है पूछने का। ठीक है, और जैसे जानते हैं कि सिविल सर्विस कोई भी हो उसमें जितने भी सरकार की रिपोर्ट है उससे क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं। ठीक, तो इसी कड़ी में ये रिपोर्ट था, और बाकी का जो रिपोर्ट बचे हुए हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ले। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा किस पर, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2019 पर आएगा। ठीक है, तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और क्लास कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दें। कुछ आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दें। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और एग्जाम को क्रैक करें। धन्यवाद।